TV9 भारतवर्ष की मौजूदगी इस वक्त जम्मू और कश्मीर के द्रास सेक्टर में है। वो द्रास सेक्टर जिसने 1999 में पाकिस्तान के द्वारा भारत पर थोपे गए युद्ध को झेला है और आज भी द्रास के उस सेक्टर में उस युद्ध की निशानियां मौजूद हैं। हमारे साथ द्रास के रहने वाला अब्दुल मजीद साहब है। अब्दुल साहब, मुझे वो चोटियां दिखाई दे रही हैं द्रास सेक्टर की और ये टूटी हुई दीवार दिखाई दे रही है, जरा दिखाइए वो चोटियां और ये टूटी हुई दीवार, क्या कहानी है इसकी? ये 99 में ये पाकिस्तान यहाँ आया था ना। हाँ। तो उस वक्त जब हाईवे पर ये कब्जा कर रहे थे। हाँ। तो हमारे आर्मी वालों ने ये पूरा वॉल बनाया था। अच्छा। कम से कम ये 500-700 फुट से ऊपर ही है। अच्छा, वहाँ से लेकर वहाँ तक ये पूरी वॉल बनाई थी। वॉल दिखाइए। हाँ, ताकि हाईवे को कोई नुकसान न हो जाए, यहाँ गाड़ियाँ चल रही थी। हाँ। तो उस वक्त ये वॉल बनाया था। बाद में भी इसको काफी मतलब मेंटेनेंस किया था। हाँ। फिर बाद में फिर गिरा, क्योंकि यहाँ वो विंटर में काफी बर्फ पड़ता है इसकी वजह से। लेकिन आज भी ये निशानियां बताती हैं कि तोप के गोले इन्हीं वॉल्स पर आकर गिरे थे। बिल्कुल। हाँ। ये पहाड़ी और यहाँ तो ज्यादा ही गिरे थे, क्योंकि ये उनकी नजरों में था ये चीज। अच्छा। ये हाईवे था ना, हाँ। इसलिए इन पर ज्यादा वो निशान था। और हाईवे को तोड़कर वो सप्लाई लाइन को काटना चाहते थे। और तो एक दूसरा एक पुल भी था यहाँ पर। हाँ। और तो हाईवे यहाँ से मेन हाँ। तो यही हाईवे है। हाँ। इसी की वजह से यहाँ पर हाँ। ज्यादातर इसी पर गोलाबारी कर रहे थे। अच्छा। तो बाद में ये आपने क्या देखा, क्या सुना था उस वक्त? आपकी उम्र क्या रही होगी? मेरी उम्र उस वक्त तो 30 साल की थी शायद, मैं जवान ही था। हाँ। तो मैं तो उस वक्त यहाँ से बाकी के बच्चे छोटे थे। हाँ। तो माँ बाप भी बुजुर्ग थे। मैं तो यहाँ से निकला था, मगर काफी यहाँ जंग चढ़ी थी, जंग चल रही थी। हाँ। तोपों के गोले इधर से उधर दोनों साइड से हो रहे थे। तो हम तो भागे थे, क्योंकि बच्चे माँ काफी बुजुर्ग थी। हाँ। उनको लेके चला गया। इन्हीं घाटियों से पाकिस्तान ने हमला किया था? इन्हीं घाटियों यही घाटियाँ है ना। ये जो एक चोटी यहाँ भी नजर है, शायद मैंने सुना है वो अभी भी उन्हीं के कब्जे में है। वो सुना में वहाँ 2 चोटियों को हिंदुस्तान यहाँ भी आया था ना, इनसे यहाँ से भगाया था उनको पूरा यहाँ से। हाँ बिल्कुल। 75 दिन में सेना ने क्या हश्र किया पाकिस्तानियों का, क्या हाल किया उन लोग का? ये उन्होंने तो कब्जा कर रखा था। हाँ। अब यहाँ से जंग लड़ना कोई आसान बात भी नहीं थी, हाइट में थे। हाँ। तो हमारे वीर जवानों ने काफी कोशिश करके ये चोटियां वापस ले ली। हाँ। फिर इनको पीछे भगाया था। उसके बाद कभी हिम्मत की पाकिस्तानियों ने? नहीं, कभी हमने गोलीबारी नहीं सुना है। हाँ। हम ऐसे जी रहे हैं अल्लाह का। अब हिम्मत नहीं करते हैं? नहीं, हाँ। बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। कितना सेफ भारतीय सेना यहाँ पर मौजूद है, कितना सेफ महसूस करते हैं? बिल्कुल सर, अब फौज होगी तो सेफ तो होना ही है। हाँ। अव्वल तो खुदा, उसके बाद तो फौज के हवाले है। हमारे जो सीमाएं हैं हाँ। वो तो उन्हीं के हवाले है। अगर वो ही जो कुछ है वही तो है। हम आराम से नींद कर रहे हैं इन्हीं की वजह से। किसके भरोसे? फौज के भरोसे ना। फौज के भरोसे। किसके भरोसे? एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान में ये लग रहा है कि युद्ध हो जाएगा। यहाँ क्या माहौल है? यहाँ तो खामोश बैठे हैं, पता नहीं, समझने की नहीं आ रहा है। आप लोग क्या चाहते हैं? हाँ, आप लोग क्या चाहते हैं? हम तो आराम से जवाब दिया जाए। हम तो आराम से जीना चाहते हैं। हाँ। मगर अगर अभी तो पाकिस्तान यहाँ नहीं छीड़ रहे, हम आराम से बैठे हुए हैं। हाँ। हिंदुस्तान बैठा हुआ, हम आराम कर रहे हैं, ऐश से खा रहे हैं। अब यूटी भी बना है, इन्हीं के कंट्रोल में अच्छे से जी रहे हैं। वो बंकर उसी बात की निशानी है। बिल्कुल। यहाँ तो गोले लगे थे। मैं इस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। हाँ। इसी में भी गोला लगा था। हाँ। हम यहाँ से भागे थे। हाँ। ये पूरे आपके ऑफिस में भी गोला गिरा था? हाँ, ये सब सेना का भी बंकर गिरा था, था। उसमें भी गोला गिरा था। हाँ। ये पब्लिक यहाँ से भागे थे आप लोग, और यहीं से सेना ने जंग लड़ी थी। यहीं से लगी। हाँ। बिल्कुल। कितना मुश्किल रहा होगा ऊपर बैठे दुश्मन से घाटी को खाली कराना। आसान नहीं था। हाँ। जो कुछ किया बड़ा कमाल का काम किया, क्योंकि ये लोग ज्यादा हार्ड में थे पाकिस्तान। हमारे ये नीचे थे ना, इसलिए यहाँ जंग लड़ना कोई आसान बात नहीं था। अव्वल तो खुदा, उसके बाद उन्होंने इनको पीछे धकेला। ये यहाँ तक आए थे ना उसका। तो आ गए थे ना, तो भगा कर पीछे लगे इनको। अब कभी हिम्मत होती है पाकिस्तान? नहीं, हम आज जी रहे आराम से। ये सारी निशानियां मौजूद है आज भी। बिल्कुल। ये इसी हाईवे के लिए बनाया था, इसकी सपोर्ट के लिए। इसी सपोर्ट को, इसी हाईवे को ताकि इसमें कोई नुकसान ना हो जाए आने जाने वालों के लिए। तो ये देखिए, ये वो मेन सप्लाई लाइन है जो जम्मू कश्मीर को लद्दाख से जोड़ती है। यहीं से करगिल, द्रास, बटालिक सेक्टर होते हुए आगे लेह और लद्दाख और सियाचिन तक ये सड़क जाती है। कोशिश यही थी पाकिस्तान की कि उन चोटियों से आकर इस सप्लाई लाइन को तोड़ दिया जाए ताकि आगे मदद ना पहुंच पाए और इस इलाके पर वो कब्जा कर ले। लेकिन भारतीय सेनाओं के शौर्य और पराक्रम के चलते इन दीवारों ने इस हाईवे को बचाया और आज भी ये दीवार वो कहानियां बयान कर रही हैं जो पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को जाहिर करती हैं। लेकिन जवाब ऐसा दिया गया कि इनकी नस्लें भी याद रखती हैं और भारत के खिलाफ अब नजर उठाने की भी पाकिस्तान की सेना हिम्मत नहीं करती है और स्थानीय लोग इस बात की गवाही भी देते नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन सुभाष के साथ विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, द्रास, जम्मू कश्मीर।